नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है स्कूप। इस शब्द के अर्थ पर जाएं तो इसके कई मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूप का मतलब है सनसनीखेज खबर निकालना, यानी ब्रेकिंग न्यूज। खबरों की दुनिया में ये शब्द बहुत आम है। ये सीरीज जिग्ना वोरा की किताब बिहाइंड द बार्स इन भायकुला माय डेज इन प्रिजन पर आधारित है। सीरीज बनाई है हंसल मेहता और मृण्मयी लागू वैकुल ने। कहानी है एक क्राइम जर्नलिस्ट जागृति पाठक की। महिलाओं के लिए कम सुरक्षित माने जाने वाली क्राइम रिपोर्टिंग बीट में जागृति के उत्थान और पतन की कहानी है ये सीरीज। ये फिल्म एक रियल लाइफ इवेंट पर आधारित है, जिसके किरदार भी रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। सीरीज में इनके नाम बदल दिए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि स्क्रीन पर दिखे ये किरदार आखिर कौन है। स्कूप में करिश्मा तन्ना लीड रोल में है। उनका किरदार पत्रकार जिग्ना वोरा से इंस्पायर्ड है। नाम बदलकर जागृति पाठक कर दिया गया है। जिग्ना पर सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे की हत्या का आरोप लगा था। ये घटना जून 2011 की है। उस वक्त जिग्ना वोरा द एशियन एज में काम कर रही थी। इस केस ने उनके जर्नलिज्म करियर को खत्म कर दिया। उन पर आरोप थे कि उन्होंने जे की डिटेल्स माफिया डॉन छोटा राजन को सौंपी। एटीएस ने उन पर मकोका लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया था। जिग्ना ने तकरीबन 9 महीने जेल में काटे। 2018 में उन्हें कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जिग्ना आजकल टैरो कार्ड रीडर और लेखिका हैं। अपने जेल के दिनों पर आधारित एक किताब भी उन्होंने लिखी, जिसका नाम हम आपको शुरू में बता चुके हैं। स्कूप में जागृति पाठक को सीनियर जर्नलिस्ट जयदेव सेन के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। जयदेव सेन का किरदार प्रसेनजीत चटर्जी ने निभाया है। ये किरदार सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे पर आधारित है, जिन्हें सब जे डे कहते थे। जे डे की 2011 में मुंबई के पवई में हीरानंदानी गार्डन्स के पास हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी छोटा राजन ने ली। कहा गया कि अपने खिलाफ लिखे कुछ आर्टिकल्स की वजह से छोटा राजन उनसे खफा था। मई 2018 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने छोटा राजन के साथ 7 और लोगों को दोषी ठहराया। छोटा राजन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। स्कूप में जागृति का बॉस है इमरान सिद्दीकी। जिस न्यूज़पेपर में जागृति काम कर रही होती है उसका रेजिडेंट एडिटर इन चीफ। ये किरदार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रह चुके एस हुसैन जैदी से इंस्पायर्ड है। इस पूरी घटना के समय हुसैन द एशियन एज में बतौर रेजिडेंट एडिटर इन चीफ काम कर रहे थे। जैदी ने मुंबई माफिया वर्ल्ड पर कई किताबें लिखी। डोंगरी टू दुबई, 6 डिकेड्स ऑफ द मुंबई माफिया, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, ब्लैक फ्राइडे, माय नेम इज अबू सलेम और मुंबई एवेंजर्स उनकी कुछ फेमस किताबें हैं। फिल्म में ये किरदार जीशान अयूब ने निभाया है। स्कूप में आपने देखा होगा कि जागृति अपनी खबर कंफर्म करने के लिए अक्सर जेसीपी श्रॉफ से मिलती है। श्रॉफ के मन में जागृति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। जब जागृति इस मर्डर केस में फंसती है तो श्रॉफ उसकी कोई मदद करने के बजाय उसे फंसा देता है। सीरीज में ये कैरेक्टर प्ले किया है हरमन बावीजा ने। हरमन का ये किरदार सीनियर आईपीएस हिमांशु रॉय से इंस्पायर्ड है। 2011 में जब जिग्ना वोरा केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस समय हिमांशु रॉय मुंबई पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर थे। बाद में रॉय एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हुए। 2018 में हिमांशु रॉय ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उन्हें कैंसर हो गया था और वो काफी समय से डिप्रेशन में थे। एक दिन वो सुबह उठे और उन्होंने अपना पसंदीदा खाना बनाने को कहा। खाना खाकर वो अपने कमरे में गए, एक लेटर लिखा और खुद को गोली मार ली। जागृति ईस्टर्न एज नाम के अखबार में काम करती है, लेकिन इससे पहले वो सिटी मिरर में काम करती थी। सिटी मिरर की एडिटर इन चीफ थी लीना प्रधान। लीना प्रधान का किरदार सीनियर जर्नलिस्ट मीनल बघेल से प्रेरित है। 2011 में जब जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे की हत्या हुई उस समय मीनल मुंबई मिरर नाम के न्यूज़पेपर की एडिटर थी। अभी मीनल हिंदुस्तान टाइम्स में एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। उनकी किताब भी छप चुकी है जिसका नाम है डेथ इन मुंबई। ये किताब फेमस मारिया सुसाइराज केस पर आधारित है। स्कूप में दिखाया गया एडीजीपी रमेश मलिक का किरदार पूर्व आईपीएस ऑफिसर राकेश मारिया पर आधारित है। साल 1993 में मुंबई बम धमाकों की जांच के दौरान संजय दत्त का नाम आया था। उन्हें राकेश मारिया ने ही मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। 2008 में हुए मुंबई हमलों की जिम्मेदारी भी राकेश मारिया को दी गई थी। उन्होंने इस मामले में पकड़े गए अजमल कसाब से पूछताछ की थी। ब्लैक फ्राइडे और द अटैक्स ऑफ 26/11 जैसी फिल्मों में भी मारिया से प्रेरित किरदार निभाए जा चुके हैं। जिस समय जागृति पाठक सेन दादा की हत्या के आरोप में जेल में बंद होती है उसी समय वहां एक और महिला सजा काट रही होती है। इस महिला की मर्जी के बिना जेल के अंदर एक पत्ता तक नहीं हिलता। नाम है रंभाबा। ये किरदार हार्ड कोड क्रिमिनल जया छेड़ा पर आधारित है। जेल में सब उन्हें जया मां कहते थे। जया मुंबई के मटका किंग सुरेश भगत की पत्नी थी। 3000 करोड़ के बिजनेस के मालिक सुरेश भगत की 2008 में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एक ट्रक सुरेश की कार को रौंद के चला गया था। सुरेश की मौत के बाद जया ने मटके का कारोबार
संभाला और उन्हें मटका क्वीन कहा जाने लगा। 2013 में जया को सुरेश की हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। 2018 में उसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेडिकल वजहों से जमानत दे दी। शो में दिखाया गया है कि जेल में जागृति को एक साध्वी मिलती है जो उसके प्रति सहानुभूति दिखाती है। जाहिर सी बात है, अपने फायदे के लिए शारदा मां का किरदार निभाया है शिखा तलसानिया ने। ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से। प्रज्ञा ठाकुर उस वक्त मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप में भाईखला जेल में बंद थी। जेल में जुगना बोरा की प्रज्ञा ठाकुर से कई मुलाकातें हुई। अपनी किताब में जुगना बोरा ने साध्वी प्रज्ञा पर बहुत विस्तार से लिखा है। क्या आपने ये वेब सीरीज स्कूप देख ली है? आपको कैसी लगी ये वेब सीरीज? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सिनेमा जगत की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललित टॉप सिनेमा। मैं हूं गरिमा। शुक्रिया।